जय हिंद साथियों, क्या आप भी एसएससी एमटीएस 2024 को लगभग 2 महीने में तैयारी पूरा करना चाहते हैं? तो आप सोचेंगे ये कोई हवाई बातें नहीं है। एग्जैक्ट आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अब बोलेंगे प्रैक्टिकल मतलब क्या, तो हम पहले सिलेबस बताएंगे और ये बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। ओके, इस तरह से हमने कुछ जितने भी सेट्स हुए थे पिछले प्रीवियस एग्जाम में, उन सभी सेट्स का क्वेश्चन को लिया है और बताया है कि पर शिफ्ट में इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए बातें करते हैं सबसे पहले सिलेबस पे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। अगर आप सिलेबस से परिचित हैं तो कोई बात ना, सुन लीजिएगा। और जो नया अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा, जिसको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, तो थोड़ा वेट करिएगा। हम लोग अपने स्ट्रेटजी पे आएंगे कि कैसे हम सिलेबस को पूरा करें 2 महीने में। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करेंगे। इस एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, ये सबसे आसान होता है एसएससी के सभी एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन लेवल हाई होता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि लगभग इसमें 45 से 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इस साल भरे भी जाएंगे क्योंकि पोस्ट अच्छी खासी है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि 2 सेशन होते हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। वही देखना है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, हम उसी पे बात करेंगे। देखिए, सेशन 1 में जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी है, इसका 20 क्वेश्चन होता है, यानी 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब आप अगर इस मैथ को छोड़ भी दे तो इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। आप बोलेंगे कैसे पास कर लेंगे? तो इससे 20 क्वेश्चन आ रहा और ये रीजनिंग एबिलिटी से कितना आ रहा? 20 क्वेश्चन आ रहा। इन दोनों को मिला के कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 40 हुआ। जबकि सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाई है और नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट में नहीं है। ध्यान से, सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट में। तो अब बताइए, और इसमें क्वालिफाई करना होता, अगर जर्नल से आप हैं तो 30% मार्क्स को लाइए, 30% या 30% क्वेश्चन ही सॉल्व कर दीजिए, यानी इस 40 का 30% निकालेंगे तो लगभग, है ना, ये आपका आ जा रहा है 12। ओके, हम देखिए जर्नल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जर्नल का हाईएस्ट जाएगा, उससे नीचे 25% पे ओबीसी रहते हैं। तो अगर ओबीसी में आप हैं तो इस 40 का 25% निकाल लीजिएगा, 40 का 25% निकाल लीजिएगा, आपको उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप हम कह सकते हैं ना कि इस रीजनिंग में 20 में से 12 क्वेश्चन आप रीजनिंग में फोकस करिए, मैथ को छोड़ दीजिए। मैथ का इतना बड़ा सिलेबस है कि आप पूरा करेंगे तो इसका सिलेबस पूरा करने में लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, तब जाकर आप एग्जाम देंगे। तो आप क्या करिएगा, इस मैथ को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा केवल एक ही एग्जाम पे फोकस करें, एमटीएस तो एमटीएस। अगर सीजीएल पे फोकस कर रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सब आपको क्लियर करना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। तो आप एमटीएस से फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ एमटीएस से फोकस करिएगा। अगर मैथ को छोड़ भी देते हैं और रीजनिंग को आप आसानी से 2 महीने में कर पाएंगे, यूट्यूब से करिए, किसी का कोर्स लिए उससे करिए, नहीं तो हम इसका स्ट्रेटजी वीडियो रीजनिंग का भी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हम अवश्य लाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं सेशन सेकंड में। अब बोलेंगे सेशन सेकंड में क्या है, तो जर्नल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, ये बातों को ध्यान देना है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या है, कंप्रिहेंशन है। अगर आप ग्रामर सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? हम इससे पहले वाला जो वीडियो इंग्लिश का बनाया है स्ट्रेटजी, उसको आप कंप्लीट देखिए, तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में कंप्लीट जीके जीएस पे बात करने वाले हैं और बुक्स भी बताएंगे कि आप कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इंग्लिश का स्ट्रेटजी जो 25 क्वेश्चन आता है, यहाँ से 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, वो तो हम बता चुके हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। और अब आज बात करेंगे हम लोग जीके जीएस, जो 25 क्वेश्चन आता है जीके जीएस में। ठीक है, ओके, जर्नल अवेयरनेस पे बात करेंगे, लेकिन इसमें 1 बाय
थर्ड का नेगेटिव मार्किंग है। आप बोलेंगे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मतलब, ओके 1/3 का मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक अंक कट जाएगा, किसमें से, सही में से। जैसे आपने मान लीजिए आप 50 मार्क्स पूरा कर चुके हैं, एक गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है, तो एक गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो तो गलत ही है, लेकिन इस 50 में से ये एक को माइनस कर देगा, यानी 49 मार्क्स अब बनेगा आपका, ठीक है। यानी जो गलत क्वेश्चन होगा उसमें से जो आप सही किए रहेंगे उसका भी मार्क्स 1 नंबर कट जाएगा। अगर सही कर देते हैं तो 3 नंबर आपका, यानी 25 या 75, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 नंबर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सही है, इतना बढ़िया, ये तो समझ में आया होगा आपको। चलिए तो हम बात करेंगे जीके जीएस पे, क्योंकि इंग्लिश का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी इस प्रकार हमने बनाया है कि मेथड ऑफ रीडिंग हमने बताया है कि पहले हमारा मेथड ऑफ रीडिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कंप्लीट हम बता चुके हैं। इस वीडियो में दोबारा बताकर इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इंग्लिश को हमने कंप्लीट बताया कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़े, क्या क्या छोड़े, ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन कंप्लीट बता दिए हैं, ठीक है। इसीलिए हम आते हैं अपने सीधे जीके जीएस के टॉपिक पे। सीधे स्ट्रेटजी होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसलिए हमने बोला है कि आप 2 महीने में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा जीके जीएस को कि आप कवर कैसे कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जर्नल अवेयरनेस में पूछा क्या जाता है, आखिर कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा गया है, और ये ऑफिशियल सिलेबस है, अपने मन से हम लिखे नहीं हैं। हाँ, आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी इसको देख लीजिए जो इसके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सीधा साफ साफ लिखा है क्या, सोशल स्टडीज, ओके। सोशल स्टडीज में क्या क्या आएगा, लिखा है क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जो स्टैटिक में पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर जो नृत्य हो गया, फेमस आपका क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है। सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ओके। पॉलिटी मान लीजिए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स है। और जर्नल साइंस भी है, जर्नल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी है, ओके। और एक और लास्ट में जुड़ा देख लीजिएगा, ओके, यानी पर्यावरण से एनवायरमेंटल स्टडीज भी है। और कहाँ तक, तो ये 10th स्टैंडर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, हमको पढ़ना है, लेकिन हमको स्टेट पीसीएस या आईएएस क्लियर नहीं करना, हमको जीके जीएस पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट बेस नहीं, हमको फैक्ट बेस पढ़ना है। इसीलिए हमने बोला था कि 2 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप फैक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों कि एसएससी फैक्ट ही पूछता है, कोई स्टेट पीसीएस नहीं, कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था, कारण बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा। ये पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बस खत्म, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नहीं, आपको फैक्ट पे ध्यान देना है, ओके। और इस फैक्ट को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पे बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे बात क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है, पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप खुद ही बताएंगे कि हाँ इसको 2 महीने में कर सकते हैं। फिर लास्ट में एक बुक बताएंगे, उस बुक से प्रैक्टिस करिएगा। और एक बुक होगा थियरी के लिए, ज़्यादा बुक खरीदिएगा मत, ये खरीद लिए वो खरीद लिए, प्रैक्टिस और पढ़ना कुछ नहीं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री से लगभग हमने जो जितने भी सेट्स प्रीवियस ईयर 2023 के थे उसमें हमने देखा लगभग 3 से 4 या ऊपर 5 यही क्वेश्चन थे, किससे, हिस्ट्री से, ठीक है। और हिस्ट्री से पूछा क्या जाता है, ये 3 प्रकार है ना, 3 भागों में डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा, प्राचीन जिसको एंशिएंट बोलते हैं, मेडिवल मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है इसका 2 क्वेश्चन होता है मेडिवल यानी मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, यानी आधुनिक इतिहास से 2 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपका किससे होता है, प्राचीन इतिहास से, ओके। और वो भी जितने भी बौद्ध, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। या मौर्य काल ले लीजिए, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका किससे, एंशिएंट से। आप लोग कमेंट करिएगा, इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, कि जैसे हमने इंग्लिश का वीडियो बनाया था। तो एक कमेंट अवश्य करिएगा कि हाँ आप डिटेल वीडियो बनाएं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका किससे आ जाता है, मध्यकालीन इतिहास से,
ओके, तो हिस्ट्री से क्लियर हुआ कि 4 क्वेश्चन आता है और ये पढ़ना तीनों पड़ेगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब इसके बाद किस पे आते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं जियोग्राफी पे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जियोग्राफी वाले पे। अब जियोग्राफी में देखिए पढ़ना क्या क्या होता है, जियो पे आते हैं जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी में देखिए इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ना होता है, लेकिन क्वेश्चन किससे ज़्यादा आता है, इंडियन जियोग्राफी से। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में जैसे आपके इंडिया का बॉर्डर हो गया, इंडिया का बॉर्डर पूछ देगा कि हमारे जो राज्य है, ये राज्य नेपाल के साथ कितने राज्य हमारा सीमा बनाता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश के साथ किन देशों की सीमाएं लगती है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, साल्टोरो रेंज क्या है, श्योक नदी कहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है। ये रिवर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछता है, और इससे भी जो क्वेश्चन पूछता है ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। आप कहें कैसे, तो जो दर्रे पासेस पूछे जाते हैं ना, लोग कहते हैं स्टैटिक है, अरे दर्रे आपको भूगोल में ही पढ़ना होते हैं, अलग से थोड़ी पढ़ना है। जो आपको नेशनल पार्क पढ़ना होगा भूगोल में पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है। बोलिए किसमें पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है। इसीलिए हमने बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन किससे आता है, भूगोल से आता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किससे आता है, इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट अपना अलग अलग क्या महाद्वीप को पढ़ सकते हैं, सौरमंडल को पढ़ सकते हैं। ओके, ये जियोग्राफी क्या है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारा आएगा जियो के बाद, यानी ज्योग्राफी के बाद अगला हमारा आएगा पॉलिटी। देखिए पॉलिटी का सीधा सादा सिलेबस होता है और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन होता नहीं है, सीधा आर्टिकल उठाएगा और आर्टिकल से पूछ देगा। ठीक है, आर्टिकल उठाएगा और आर्टिकल से पूछ देगा। ठीक है, जैसे कोई भी आर्टिकल ले लेगा, 32 वाला आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल 12 ले लिया, 1 ले लिया। ओके, ये क्वेश्चन क्या रहता है, अनुसूची भाग आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन रहता है। राष्ट्रपति से तो पूछता क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन कितना रहता है इसमें, तो 2 से 3 क्वेश्चन रहता है एवरेज। आप मान लीजिए, ये नहीं कह सकते कि 2 ही रहता है, नहीं 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, किससे, पॉलिटी से। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, अगला चैप्टर कौन सा होता है, मतलब अगला सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो अगला होता है इकोनॉमिक। अब बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है, हम बोलेंगे हाँ इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है ना। और ऐसा क्वेश्चन कभी, या तो जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे वो पूछ दिया था जीडीपी में डी का पूरा नाम बताओ, ये तो कोई बता देगा। सिंपल भी पूछता है, हार्ड भी पूछता है, लेकिन फैक्ट बेस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट बेस नहीं पूछेगा। आपको स्टेट पीसीएस क्लियर नहीं करना है, ये पूछेगा जीडीपी में डी का पूरा नाम बताओ, आप आराम से बता देंगे, पढ़ा होगा तब तो बता देंगे। ओके, सीआरआर पूछ देगा, रिवर्स रेपो रेट पूछ देगा, रेपो रेट क्या होता है इकोनॉमिक्स में, मुद्रास्फीति, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इससे पूछता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इससे कितना क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारा आता है साइंस का टॉपिक। तो देखिए साइंस में तीनों हो जाता है, और एक और जोड़ा है पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट का जोड़ा था ना, एनवायरमेंट स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो जोड़ा था आपको, पर्यावरण विज्ञान जो जोड़ा था, वो भी आपको साइंस के अंडर ही पढ़ना होता है, वो बायो में पढ़ लीजिएगा आपको। तो साइंस, ओके, साइंस पे आते हैं। साइंस में क्या क्या पढ़ना, तो आप बोलेंगे फिजिक्स, PHY फिजिक्स, CHE केमिस्ट्री, BIO बायोलॉजी बोलते हैं इसको, बायो बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से सबसे कम क्वेश्चन पूछता है SSC MTS। ठीक है, और पूछेगा तो एकदम हल्का पूछ देगा, जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ओके, वाटर फारेनहाइट में कितने फारेनहाइट पे उबलेगा, ये पूछता है फिजिक्स में। ठीक है, हीट से, लाइट से, यूनिट से क्वेश्चन हो जाता है इसमें फिजिक्स से। तो आप बोले कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन लगभग पूछता है, या पूछता भी नहीं है, किसी सेट में तो पूछेगा भी ना, लेकिन लगभग अगर मान लेते हैं एवरेज की बात करें, 1 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ देता है। केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, किसमें, केमिस्ट्री में। और वो भी पूछा जाता है जो डेली लाइफ हमारा केमिस्ट्री है, मतलब दैनिक जीवन में रसायन जो हमारा है, उससे क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा। इससे अम्ल क्षार से पूछ देगा,
एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ देगा, किसमें, केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में किससे पूछता है भाई, तो देखिए न्यूट्रिशन से पूछता है, वो प्लांट न्यूट्रिशन हो या ह्यूमन न्यूट्रिशन हो, इससे पूछ देगा। और आपके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जैसे आपको पूछ दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछा है पिछले साल बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितना होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं, लगभग की बातें हो रही है ना, अप्रोक्स है ना, लगभग की बातें हो रही है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 पूछ देगा, 3 पूछ देगा, लगभग की बातें हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ साइंस का। अब बढ़ते हैं, आप बोलेंगे सबसे लास्ट में हम स्टैटिक लिए हैं क्योंकि सबका बादशाह है, सभी टॉपिक का बादशाह कौन है, तो आप बोलेंगे स्टैटिक है। ओके, आते हैं सभी टॉपिक के बादशाह स्टैटिक जीके, जो सबको परेशान करके रखा है। इसमें जो क्वेश्चन आता है लगभग 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन भी हो सकता है, 6 क्वेश्चन भी हो सकता है, किसका, स्टैटिक का। इसमें पूछता क्या है, तो सबसे पहले जो हमारा डांस है ना, क्लासिकल डांस, फोक डांस, पूछता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्टिस्ट, ये भी पूछता है, यानी वादक जो होते हैं, और जो भी वादक हो गया, यंत्र, वादक यंत्र पूछ देगा, वाद्य यंत्र, किसमें, स्टैटिक से, ठीक है। पुस्तकें पूछता है कि ये पुस्तक किसने लिखा है, खेल से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, स्टैटिक में, ठीक है। तो स्टैटिक जी के ये हुआ। अब आ जाते हैं स्टैटिक के बाद अगला करंट। अब बोलेंगे करंट तो लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन पूछा है, हर टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही है करंट से, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही है। लगभग 1 साल का करंट, मतलब 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाना होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जीके जीएस का कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब बोलेंगे कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, हम एक लाइन में आपको आंसर देंगे। एक ही बुक पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़ना, उसका नाम है लुसेंट। एक ही बुक पढ़ना, फिर से ओके, एक ही बुक पढ़िएगा, उस बुक का नाम है लुसेंट। अब बोलेंगे लुसेंट कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें लुसेंट हम, तो देखिए लुसेंट, आप कहेंगे कि लुसेंट से हम पढ़ें, लुसेंट से पढ़े। अगर कोई भी तैयारी भी कर लिया होगा जीके जीएस का ना, लुसेंट से क्वेश्चन पूछिएगा, अगर उसका भी लगभग 50% अगर उसका सिलेबस जो पढ़ा है उसमें से अगर बता दिया तो कहिएगा लुसेंट खराब है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम है, फैक्ट बेस है। लुसेंट का जब हम लुसेंट पढ़ते हैं तो आराम से हम क्लियर कर पाएंगे। अगर नया नया कोई छात्र लुसेंट उठा रहा है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, लुसेंट का जो भी चैप्टर आप लीजिए, लुसेंट का जो भी आप चैप्टर लीजिए, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, आराम से यूट्यूब पे जाइए और किसी का वीडियो सर्च करिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कोई भी पढ़ाया होगा उसका पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उस लुसेंट से पढ़िएगा। ओके, लुसेंट में इतना कंटेंट है ना, पतला देखने में है, वो पढ़िए। ओके, और प्रैक्टिस तब कहाँ से करेंगे हम तक, क्योंकि लुसेंट पढ़ तो लिए, लेकिन प्रैक्टिस करना है। पिनेकल का जो जीएस का बुक आती है, पिनेकल का एक बुक आता है जीएस का, चैप्टर वाइज बुक लीजिएगा पिनेकल का, पिनेकल चैप्टर वाइज जीएस बुक लिखिएगा, जीएस बुक। ओके, चैप्टर वाइज लेना है पिनेकल का, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये पिनेकल का प्रैक्टिस के लिए है, ये आपका थियरी के लिए है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो बुक जीके जीएस खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, नहीं तो आप भटकते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप वास्तव में 2 महीने में आप जीके जीएस को तैयार कर पाएंगे और एग्जाम भी निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका इंग्लिश का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, अब ये जीके जीएस का वीडियो था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।